सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने एक ही वीडियो में रखने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ट्रंप का मोदी को एक बार फिर से जोरदार झटका लगा है। अभी 4 दिन पहले ही मैंने कहा था कि जो हमारे भारत के इकोनॉमी मिनिस्टर अमेरिका गए हैं चिचिहाने के लिए और बार बार अमेरिका से मोदी सरकार बात कर रही है, मैंने तभी कह दिया था कि ट्रंप एक भी नहीं सुनेगा। ट्रंप मोदी की आड़ भक्तों के अब्बा की एक भी नहीं सुनेगा, बल्कि वो जिद्दी है इंसान ट्रंप, वो किसी के बाप की भी नहीं सुनेगा। हुआ यही है। अब देखिए, मोदी सरकार का सारा जोर संभल पर, मस्जिदों पर, मुसलमानों पर और पत्रकारों पर और फिलहाल कुणाल कामरा पर लगेगा। इनकी हिम्मत नहीं है कि चीन ने, अभी कल की रिपोर्ट याद होगी, चीन ने लद्दाख में 2 गांव बसाए हैं हमारी जमीन पर और संसद में मोदी सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है। तो ये जो शिवसेना और धमाक की सेना और ये सैनिक जो बने हुए हैं, रक्षा दल और फलाना का दल और धमाके, इनकी औकात नहीं। जो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, इनमें से किसी की औकात नहीं कि भाई लद्दाख की ज़मीन चीन से छुड़ा लें। वहाँ जाकर मंदिर ढूंढ के दिखाओ, वहाँ क्रांति लिख देगा तुम्हारे पिछवाड़े पे चाइना, तो इसलिए चाइना की तरफ चूं भी नहीं करना। अब इधर देखिए, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भाई जो होती है ना ऐसी अंधभक्तों के लाल करने वाली, वो मैं प्रूफ फुल स्क्रीन पर रखता हूँ। अमेरिका से जो भी भारत खरीदता है सामान, अब फिलहाल जो $23 बिलियन का साजो सामान अमेरिका से इंपोर्ट करने वाला है भारत, 56 इंच वाला आदमी, वो आदमी अमेरिका से जो $23 बिलियन का सामान खरीदेगा उस पर से 55% टैरिफ कम कर रहा है। आप समझ रहे हो? टैक्स 55% खत्म और ऊपर से मोटा साजो सामान खरीद रहा है अमेरिका से यही मोदी सरकार। चीन के सामने, अमेरिका के सामने, मुसलमानों के सामने औरंगजेब को निकालो कब्र से, इसकी ऐसी के दादा कुणाल काम तोड़ दो, सब तोड़ दो। सारा दम नठुल्लों का यहीं, बेरोजगारों का यहीं, गुलामों का यहीं दिखाएंगे, सारा दम यहीं। इसके अलावा बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अगली सुनिए। गूगल के ऊपर से 6% टैरिफ मोदी सरकार कम कर रही है। गूगल को, अमेरिका की कंपनी है भाई गूगल से 6% टैरिफ कम है। अमेरिका के सामने, गूगल के सामने, चीन के सामने। मोदी तो मोदी के बेस्ट फ्रेंड को भी अमेरिका का जोरदार झटका लगने वाला है। वेनेजुएला से रिलायंस जो है 90% तेल खरीदती है और अमेरिका ने अभी कल ही ऐलान किया है कि जो भी देश वेनेजुएला से तेल खरीदेगा हम उस पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में मोदी का दोस्त रिलायंस जो है, अंबानी जो है, खतरे में पड़ गए हैं। ट्रंप की लाठी के आगे सब बेबस हैं। चाइना ने भी वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। कनाडा के अंदर 28 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ ने भारत और चीन को आड़े हाथ लिया और कहा कि जो 28 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं उसमें भारत और चाइना टांग अड़ाएंगे। हालांकि पाकिस्तान और रशिया के पास भी इतनी ताकत है कि वो हमारे मुल्क के चुनाव में इंटरफेयर कर सकते हैं। आगे कुछ नहीं कहा कि रशिया करेगा या नहीं करेगा, पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन चाइना और भारत का कंफर्म कह दिया है कि ये तो इंटरफेयर जरूर करेंगे। वहीं भारत की लाल आंख वाली, आपकी 56 इंच की छाती वाली सरकार ने चाइना से 33वीं बार मीटिंग की है बॉर्डर को लेकर, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है क्योंकि लद्दाख में अभी भी चाइना के 2 गांव बसे हुए हैं। आप वहां मंदिर नहीं ढूंढ पाएंगे, होगा भी तो जहां नहीं होगा वहां आपको मस्जिद के नीचे मंदिर जरूर नजर आएगा। वहीं भारत बड़ी तेजी से अपने ही देश की कंपनियों से कैमिकाजे आत्मघाती हमलावर ड्रोन खरीद रहा है
जंग की तैयारी कर रहा है। उधर म्यांमार की सेना ने हवाई हमला किया अपने ही एक मेडिकल सेंटर पर, जिसमें 11 आम लोग मारे गए हैं। उधर चाइना के विदेश मंत्री ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। दोनों ही देश अब सैन्य दोस्ती भी करेंगे, सहयोग करेंगे और एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिपोर्ट रखी है कि अगले 10 सालों के अंदर चीन की जमीनों के अंदर जो बहुत दुर्लभ पदार्थ पाए जाते हैं, केमिकल और बहुत खास तरह के जो चीज़ें हैं, केमिकल्स और जो लिक्विड्स हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीन के लिए बात अच्छी नहीं है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर लात मारी है। अमेरिका एक बिल लाने वाला है जिस बिल के मुताबिक पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उस पर खतरनाक पाबंदी लग जाएगी, पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि अमेरिका का कहना यह है कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे उनको पॉलिटिकली गिरफ्तार किया गया है। उनको फंसाकर गवर्नमेंट ने और सेना ने अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा है। शहबाज शरीफ की अब थोड़ी हैकड़ी सी निकली है और अब जो तालिबान को धमकी दे रहा था, अब वो पाकिस्तान तालिबान से बात करने के लिए कह रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करेंगे। पाकिस्तान कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां वो अपना मजाक ना बनवाए। पाकिस्तान के पास ईंधन की कमी है। पाकिस्तान कई बार बिजली काटता इसलिए ताकि ईंधन बचे। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट को भी इसलिए कम उड़ाता है ताकि उसके ईंधन बचे। ऐसे में जहां पाकिस्तान एयरफोर्स को ड्रिल करनी चाहिए, जंग की तैयारी करनी चाहिए, वहां पर एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें भारत का जो Su-30 है MKI, उसको अपने JF-17 से किस तरह से मार गिराना है उसको दिखाया गया है। ये किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खिलौनों से। खिलौनों मॉडल है इनके पास अपने फाइटर जेट का और भारत के फाइटर जेट का। उसके ज़रिए ये प्रैक्टिस ऐसे कर रहे हैं हाथों से, मतलब जो पाकिस्तान के एयरफोर्स में काम करने वाले जवान हैं वो हाथों से मॉडल हिला दुलाकर बच्चों की तरह बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ऐसे भारत के फाइटर जेट को मार गिराएंगे। भाई चलो ठीक है, चाय अच्छी थी तुम्हारी, कोई बात नहीं है, लेकिन यार ये तो ढंग से तैयारी करो यार। ये क्या मतलब, एक बार चाय अच्छी थी तुम्हारी, दूसरी तीसरी बार की तैयारी ऐसे करोगे? ऐसे मजा नहीं आ रहा। बांग्लादेश की सेना ने उधर सरकार पलटने और सैन्य कब्जा करने की बात को ठुकरा दिया। कहा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तख्ता पलट नहीं करना चाहते। हम जो अपनी रेगुलर मीटिंग सेना की करते हैं उस मीटिंग को अलग तरह से लिया गया और जनता के सामने अलग डर बनाया गया। जैसा पिछले हफ्ते मैंने बताया, तुर्की के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं अमेरिका और अमेरिकी अधिकारियों से चल रही है बातचीत। कहा जा रहा है कि तुर्की को F-35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। इसी पर बातचीत होना शुरू हो चुकी है। उधर मैक्सिको के बॉर्डर पर अमेरिका ने हमलावर हथियार तैनात कर दिए हैं। हमलावर गाड़ियां, आर्म व्हीकल्स और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। उधर ताइवान एक बार फिर से दुनिया से आगे नजर आता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ताइवान ने पहला ड्रोन दिखाया है जिसमें हथियार लगा हुआ है। समुद्री ये ड्रोन है, दिखने में ये शिप है लेकिन इसके ऊपर हथियार और एडवांस हथियार तैनात हैं। जी हाँ, जिसके अंदर कैमरा, लेजर, पता नहीं कैसे कैसे वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये समुद्री जहाज है, एक बोट की तरह है और ये बिना व्यक्ति, बिना पायलट के चलती है। जैसे ड्रोन चलाया जाता है रिमोट से, वैसे इसको चलाया जा सकता है। कहा जा रहा है ताइवान ने चीन को नजर में रखकर ये बनाया है। उधर फ्रांस के लोगों के अंदर अमेरिका के लिए गुस्सा फूट रहा है। 62% फ्रांसीसी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के तमाम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए। पहले ग्रीनलैंड अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी अपने सैनिकों के विमान से पहुंच गए। ग्रीनलैंड ने कहा हमने बुलाया नहीं, ये सरासर गलत है, अपने आप क्यों आ रहे हो। एक तरह से कब्जा अमेरिका कर रहा है। ऊपर से उपराष्ट्रपति का ये बयान आता है। उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं अमेरिका के कि मैं खुद ग्रीनलैंड आने को तैयार हूं। यानी अब आधिकारिक तौर पर ये ग्रीनलैंड पर दुनिया देख रही है अमेरिका का कब्जा होता हुआ। सऊदी अरब अपना एक बहुत एडवांस शहर, यूरोप से भी एडवांस शहर बना रहा है
मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है नियोम सिटी। उस सिटी के अंदर उसकी सिक्योरिटी, जैसे आयरन डोम है इजराइल का, उसकी सिक्योरिटी के लिए तुर्की बात कर रहा है। ये तस्वीर वहीं से है मेरे दोस्तों। तुर्की की एक कंपनी है ASELSAN। ये कंपनी नियोम शहर, सऊदी अरब के नियोम शहर की सिक्योरिटी के लिए कोशिश कर रही है कि प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, और कहा जा रहा है कि सऊदी दे भी सकता है। ग्रीस के अंदर इंडिपेंडेंस डे परेड बनाया गया, परेड हुई। उस परेड में नारे लगा रहे हैं कि साइप्रस हमारा है। साथ ही वो परेड के दौरान ही तुर्की को गाली बक रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइप्रस का आधा हिस्सा तुर्की ने कब्जाया हुआ है, इसीलिए ये हुआ है, जिस पर तुर्की ने विरोध भी जताया है। देखिए वीडियो। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने कहा है कि रशिया और चाइना कोशिश कर रहे हैं ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकें, और उधर से अमेरिका के इंटेलिजेंस ने यह भी खुलासा किया है कि रशिया एक सैटेलाइट बना रहा है, कि ऐसा रॉकेट बना रहा है जिसके ज़रिए वो अंतरिक्ष में अपना परमाणु बम भेजकर अंतरिक्ष में परमाणु तैनात कर सके। उधर फ्रांस में एक बड़ा हादसा हुआ। फाइटर जेट उड़ाने के लिए जो ट्रेनिंग जेट होते हैं उसको उड़ाकर ट्रेनिंग की जा रही थी। 2 जेट इस ट्रेनिंग के दौरान आपस में टकरा गए। पायलट्स ने सही वक्त में अपने आप को इजेक्ट कर लिया। देखिए। इंटरनेशनल वाटर में जापान का समुद्री जो है जहाज चल रहा था। चाइना के कोस्ट गार्ड वहां पहुंच गए और वहीं से उस जापान के बेचारे जहाज को भगा दिया। जबकि जापान और कोई भी देश का समुद्री जहाज इंटरनेशनल वाटर में अगर चलता है तो वो इलीगल नहीं है, लेकिन ये चीन की दादागिरी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ताइवान पर चाइना कब्जा करना चाहता है और रेयर मिनरल्स पर कब्जा करना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मिनरल्स पर कब्जा करना चाहता है और साउथ चाइना सी के अंदर अपनी नेवी की मौजूदगी को लगातार वो बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में और बड़े खुलासे कर दूं, अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि रशिया इस जंग के रुकते ही जीत का ऐलान कर देगा यूक्रेन और रूस की, और रशिया के पास जो परमाणु हैं वो इतने खतरनाक है कि वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। ईरान को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है। उधर दुनिया जहां 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में उलझी है, चाइना ने 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाकर कम से कम 6ठी या 7वीं मर्तबा उड़ा दिया है। J-36 चाइना का एडवांस फाइटर जेट उड़ता हुआ नजर आया है। चाइना की हवाई ताकत देखकर अमेरिका की फुस्सी निकल गई है और अब अमेरिका अपने F-18 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए नया फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के बकैती की वजह से और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का साथ एलन मस्क ने दिया, पूरे यूरोप में टेस्ला की सेल 40% गिर गई है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है। इससे साफ हो गया है कि अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहता है। बाकी कल मैंने जो एक खबर बताई थी कि यमन पर हमला करने की प्लानिंग एक सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर की जा रही थी। अमेरिकी NSA, अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी कमांडरों के द्वारा वो ग्रुप बनाया गया था, कमांडरों का और सैनिकों का, सीनियर लीडरों का, जिसमें वो बात कर रहे थे कि यमन पे कहाँ हमला करना है, कैसे हमला करना है, सऊदी अरब और इजिप्ट के ऑयल रिफाइनरी को हमें यमन के हमलों से कैसे बचाना है। इन तमाम तरह की जब चैट लीक हो गई, जो एक अमेरिकी पत्रकार ने लीक करी, उसके बाद ये देखिए संसद में बहस हो रही है। यहाँ तक कि एक अधिकारी ने कहा कि अगर ये मामला कहीं और का होता या इस अधिकारी की जगह अमेरिकी NSA, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ताना मारते हुए कहा गया कि अगर इस बंदे की जगह कोई और होता तो उस अफसर को अब तक हटा दिया जाता। उस चैट में अमेरिकी NSA ने जो इमोजी भेजा था वो इमोजी प्रिंट करके संसद में दिखाया गया है कि मुक्का, अमेरिका का झंडा और आग।
इस तरह के इमोजी अमेरिका का एनएसए उस चैट में भेज रहा था। इसी मामले में जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि चैट लीक हुई है भाई साहब एनएसए की, सिक्योरिटी की, खतरनाक लेवल की, सेना की, इस पर आप क्या कहेंगे, ट्रंप ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एनएसए को नहीं निकालेगा। जापान में भी आग लगी है जंगल की, हजारों लोग भाग गए हैं। साउथ कोरिया में ये देखिए आग कितनी खतरनाक लगी है और ये आग बढ़ती जा रही है, लाखों लोग बेघर हैं और 12 लोग साउथ कोरिया में मारे गए। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।